100,000 tech employees have lost their jobs. Layoffs. The layoff. Layoff. Sacking employees in large number. 10,000 workers, the largest in Amazon's history. Bay Area tech companies are laying off workers as they try to cut expenses. One of the hardest calls that I've had to make. And now Amazon has announced plans to cut staff. स्वागत है जी आपका एक नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेक एक्सपीरियंस और मास ले ऑफ के बारे में। अभी बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मुझे कमेंट किया। वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था इस पे वीडियो बनाने का, बट आपने बहुत सारे कमेंट्स किए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा था, तो मेरे को लगा कि मुझे इस पर एक वीडियो कवर करना चाहिए। बिकॉज आई नो आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया क्या एक राइट टाइम है अभी स्विच करने का। अभी टेक ले ऑफ हो रहे हैं, मेटा में 11,000, ट्विटर में 3,500, स्नैपडील, सेल्सफोर्स में 2,000, अमेजन में 10,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया गया। क्या कारण है? क्या स्किल्स की कमी है? क्या लोग अंडर परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से इनको ले ऑफ किया जा रहा है? ट्विटर बहुत चर्चाओं में रहा। अभी पहले फायर किया, फिर बाद में उनको रिटेन कर रहे हैं, राइट। और फेक एक्सपीरियंस के बारे में, जो फेक एक्सपीरियंस की बात उठी है अभी, इसको थोड़ा समझेंगे। ऑल्दो मैंने एक वीडियो कवर किया था अभी, हाउ टू हैंडल फेक एक्सपीरियंस। वहाँ मैंने एक बात बहुत ही क्लियर बोली थी कि देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव। आपको स्किल्स पे काम करना ही पड़ेगा। अगर आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, आपने POCs कर रखी हैं, डमी प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, तो आप एक नई कंपनी में जाके सर्वाइव कर सकते हो। ऑल्दो थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, बट आप कर लोगे अगर आप डेडिकेटेड हो, अगर आपने सीखने की चाह है। अब ये जो एक आर्टिकल निकल के आया है कि एक्सेंचर के बाद कॉग्निजेंट ने 6% लोगों को उनका बैकग्राउंड चेक्स के आधार पे उनको रिजेक्ट कर दिया। उनका जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ तो उसके बेस पे वो इनकम्प्लीट था, फेक था, जिसकी वजह से उनको ले ऑफ कर दिया। तो ये रिसेशन का कारण नहीं है। ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो होता है, जो हर कंपनी में कॉमन है, जो अगर आप कोई भी MNC ज्वाइन करते हो तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो इस पर हम बात करेंगे। मैं मास ले ऑफ के ऊपर बात करूँगा और एक पर्सपेक्टिव समझेंगे कंपनी का क्या रहता है और एक एम्प्लॉय का क्या रहता है, राइट। आपको अपना एक्सपीरियंस किस तरीके से जस्टिफाई करना होता है अगर आप जब एज ए एक्सपीरियंस जा रहे होते हो। और लास्ट, अपस्किल करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हम IT में काम करते हैं, यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी के सहारे रहा जा सकता है। वो कौन से केसेस हैं जहाँ रहा जा सकता है और वो कौन से केसेस हैं जहाँ नहीं रहा जा सकता। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाकी मैंने दोनों वीडियो का रेफरेंस दे रखा है। अगर आपको जानना है इन डेप्थ रिसेशन होता क्या है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, उसका लिंक भी मेंशन है। एंड हाउ टू हैंडल फेक एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है फेक एक्सपीरियंस। देयर इज अ डिफरेंस गाइज। कंपनी फेक और प्रोजेक्ट फेक। बट अगर प्रोजेक्ट फेक है, अगर आपने उसके बाद मेहनत कर रखी है बहुत ज़्यादा, किसी वजह से आप सपोर्ट में थे, फिर आपने काफ़ी मेहनत करी, हार्डवर्क किया, POCs करी, डेमो किए, सर्टिफिकेशन किए, आपने एक्चुअल में किए, वो फेक नहीं है। फिर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू क्रैक करके जा रहे हो, वो फेक नहीं है। बिकॉज आपको अंडरस्टैंडिंग है इन आउट, आपको पता है कि एक प्रोडक्ट कैसे बिल्ड होता है। अगर आपको वो अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको एंड टू एंड पता है कैसे फंक्शनली वर्क कर रहा है, वो फेक नहीं है भाई। जो ये एक्सेंचर कॉग्निजेंट का केस है ना, इसमें पंगा ये है कि लोगों ने क्या किया, फेक रिलीविंग लेटर, राइट, एक्सपीरियंस लेटर, अगर आप वो गलत दिखाओगे तो कंपनी आपको एंटरटेन नहीं करेगी, चाहे कोई भी कंपनी हो। मैंने एडिडास ज्वाइन किया जैसे, तो मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक हुआ, मेरी लास्ट कंपनी कौन सी थी। आपकी सैलरी से PF कटता है, राइट। तो आपका एक UN नंबर होता है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। साइट पे जाके आप स्क्रीनशॉट देख भी रहे हो, वहाँ पे सारी कंपनी की सारी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स होती हैं कि लास्ट कंपनी कौन सी थी। जब कल को आप 58 ईयर के हो गए, 60 साल के हो गए, तो आप वो सारा क्लेम कर पाओ। वैसे तो आप कभी भी क्लेम कर सकते हो जब आप कोई कंपनी छोड़ते हो। जैसे मैं लास्ट कंपनी में था तो मैंने अपना PF ट्रांसफ़र कराया अपनी नई कंपनी में, राइट। एक PF अकाउंट नंबर होता है आपका और एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, जो सारे अकाउंट नंबर उससे कनेक्ट होते हैं। तो वहाँ से हर चीज़ चेक की जा सकती है। अगर आप फेक एक्सपीरियंस लेटर दिखाओगे, फेक आप अपना रिलीविंग लेटर दिखाओगे, तो आप पकड़े जाओगे। तो ये जो ले ऑफ है, ये रिसेशन का कारण नहीं है। ये बैकग्राउंड चेक्स जो होते हैं, चाहे अब कंपनीज ने इसके लिए एजेंसीज बिठा रखी होती है। कंपनी समटाइम ये काम खुद नहीं कर रही होती, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो वहाँ पे अगर 19-20 हुआ, कुछ भी गड़बड़ हुई, तो आपको सीधा टर्मिनेट किया जाएगा, नोटिस भी नहीं देना पड़ेगा, शायद सीधा फायर किया जाएगा। तो ये जो पहला केस निकल के आया है अभी एक्सेंचर के बाद, जो कॉग्निजेंट ने किया है, बिकॉज आप देखो गाइस, 19 के बाद, कोविड के बाद इतनी ज़्यादा हायरिंग हुई, इतनी ज़्यादा। और पैसा, पहले तो आप मानोगे 15-15 लाख रुपए लोगों के ड्रीम पैकेजेस होते थे। अगर मैं नॉर्मल बात करूँ सर्विस बेस्ड कंपनी की, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख काउंटर कर करके इतना अमाउंट मिल रहा है। मैं वो ख़राब नहीं कहूँगा, बिकॉज अगर मुझे भी मिला है कहीं से तो मैं ख़राब नहीं कहूँगा। बट अगर उसके लिए फिर आपको एक्सपीरियंस वो जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है, जो मैं ये पॉइंट कवर करूँगा। क्योंकि एक कंपनी अगर आपको हायर कर रही है
तो वो खाली अभी चलो आप फेक करके आपने वो पैकेज ले भी लिया, बट जस्टिफाई कैसे करोगे? 2 महीने 3 महीने निकाल लोगे, एक टाइम पे आके तो फिर दिक्कत होगी ना। तो स्किल, आपको अपने स्किल्स पे पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो कारण था कॉग्निजेंट और एक्सेंचर का, ये बेसिकली बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के अंदर जब लोगों का हुआ तो वहाँ पे फेक चीज़ें पाई गई। इवन वो जो एम्प्लॉयमेंट पोर्टल है जहाँ पे हम अपनी पीएफ की डिटेल वगैरह देखते हैं, वहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट डिटेल शो ही नहीं करेगी तो वो तो फेक ही हुआ ना यार। कोई बहुत ही लाला कंपनी है, कोई छोटी कंपनी है जो पीएफ काटती ही नहीं है, वो एक अलग बात है, जो बहुत छोटी कंपनी होती है। बट एमएनसीज लेवल पे हर चीज़ का वेरिफिकेशन होता है और जहाँ उनको डाउट होगा वो आपको फायर कर देंगे। समझ आ रही? तो इसका कारण रिसेशन नहीं है, राइट? बट येस, मैंने अगेन अपनी रिसेशन वाली वीडियो में बताया था कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, मान लो इस टाइम यूएस, यूके या कनाडा या कोई भी कंट्री जहाँ पे सिचुएशन थोड़ी ख़राब है और वो प्रोजेक्ट यहाँ पे सपोर्ट किए जाते हैं, डेवलपमेंट किए जाते हैं, तो फिर काम थोड़ा कम रहेगा। उससे क्या होगा, लोग जाएंगे बेंच पे। और अगर कंपनी बेंच पे अगर आपको सैलरी दे रही है एक टाइम तक, अगर कंपनी को लगेगा नहीं भाई अब थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है और नंबर्स फॉर्म में दे आर नॉट अचीविंग वेल, तो उस केस में फिर आपको 7 डेज़ के नोटिस पीरियड पे जो एग्रीड रहेगा महीने का, उसके बेस पे आपको ले ऑफ किया जा सकता है। आपको घर बनाने की ज़रूरत नहीं है गाइस। अब ये आईटी या कोई भी कंपनी है तो जॉब ही ना, नौकरी है। कंपनी को जब तक बेनिफिट होगा आपको सैलरी मिलती रहेगी। बट अभी मैं जो नंबर्स पढ़ रहा था ये मास ले ऑफ के, जैसे जो अभी मेटा में 11,000, इंटेल में, सेल्स फोर्स में, अमेजन में 10,000। अब कुछ इंडियंस जो काम कर रहे हैं बाहर, यूएस में काम कर रहे हैं, यूके में काम कर रहे हैं, अब वहाँ पे प्रॉब्लम एक्चुअल में है तो वहाँ पे ले ऑफ हो रहा है। तो काउंटर ज़्यादा बाहर की साइड का है। इंडिया में ऐसा नहीं कि बहुत, इंडिया में रिसेशन आ गया है, राइट? फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी कंपनी है उसका क्लाइंट जर्मनी में है, अब जर्मनी में कुछ ऐसा है ही नहीं तो वो स्मूथ चलेगा, वो लोग हायरिंग करेंगे। मेरी बात हो रही थी किसी से, वो इंटरव्यूज़ काफ़ी दे रहा था, राइट? और उसके इंटरव्यूज़ कैंसिल भी हुए बिकॉज ऑफ दिस थिंग, जो भी चल रही हैं चीज़ें, जो इतना मास ले ऑफ हो रहा है। तो अगर किसी कंट्री की इकनॉमी किसी वजह से बेटर नहीं है, डाउन हो रही है, राइट, जो फिगर्स हैं वो डाउन हो रही हैं, अब जब इस तरीके की सिचुएशन होती है लोग खर्चे कम करते हैं, राइट, वो अपने पैसों को बचाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये रिसेशन के, मैंने जो रिसेशन वाली वीडियो में कवर भी किया है, सब चीज़ें बताई हैं वहाँ पे इन डेप्थ में जाके, तो ये चीज़ें हैं। तो मास ले ऑफ एक रीज़न ये भी है बिकॉज कंट्री टू कंट्री डिपेंड कर सकता है, बट दूसरा ये कारण नहीं है कि उनके पास स्किल्स नहीं थे, क्योंकि वो तो पहले से काम कर रहे हैं वहाँ पे, राइट? वो लोग पहले से वहाँ काम कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। उसके बाद इवन बड़ी बड़ी कंपनीज, छोटी कंपनीज नहीं, बड़े बड़े जाइंट्स, तो उनको निकाला गया। अब ऐसा नहीं है कि वो बैठ जाएंगे, उनके पास अदर, ठीक है, अगर वो स्किल होगा, उनके पास नॉलेज होगी तो किसी और कंपनी में जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक बड़ा ब्रांड उनके नाम पे है, राइट? तो जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था फेक एक्सपीरियंस को लेके, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपके पास फेक प्रोजेक्ट्स हैं उसको फिर भी आप और स्किल अपने नॉलेज से उसको हाइड कर सकते हो। अगर आपने प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं, अच्छी पीओसीज कर लिए हैं, तो आप एक कंपनी में जाकर एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ता है, कोई डाउट नहीं है। बट अगर कंपनी फेक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, राइट, जो आपको कहते हैं कि हम आपको फेक कंपनी का बना के दे देंगे एक्सपीरियंस लेटर, चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आजकल बहुत ज़्यादा अगर कंपनी पैसे दे रही है तो उनका एक राइट बनता है वेरिफिकेशन करने का, और वहाँ अगर गड़बड़ होगी तो आपको ले ऑफ कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। जहाँ तक कि मास ले ऑफ की बात है जो अभी हो रहा है, चीज़ें बेटर होंगी, ऐसा नहीं कि हमेशा चलता रहेगा। अब इतनी ज़्यादा स्पीड में हायरिंग हुई है, इतना पैसा लोगों को मिला है, तो एक अच्छा टाइम भी आ रहा होगा थोड़े टाइम बाद जहाँ पे सब चीज़ें नॉर्मल हो रही होंगी। बट अभी कंट्री वाइज चीज़ें थोड़ी सी डिफर है। आप इंडिया में रहते हो, दैट्स फाइन, मे बी आपके लिए रिसेशन ना हो, मे बी आपके लिए मास ले ऑफ ना हो, बट अगर कोई कंट्री इम्पैक्टेड है तो वहाँ ये चीज़ें हो रही होंगी। तो ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं इतनी मात्रा में, तो ये मिक्स कंबाइंड नंबर्स हैं, राइट? तो ये चीज़ है। बट अब एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से समझते हैं, जब कोई कंपनी हायर करती है तो उसका एक रहता है कि भाई हमें एक्सपीरियंस बंदा चाहिए जो एंड टू एंड प्रोडक्ट को समझे, कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, क्या फ्लो है। ऑल्दो आपको केटीज़ वगैरह मिलती है जब आप कोई कंपनी में जाते हो, आपको पूरा प्रॉपर टाइम मिलता है, बट एट द एंड आपका एक्सपीरियंस क्लाइंट से बात करने का अगर आपको तजुर्बा नहीं है, आप पकड़े जाओगे। आप 4 साल जा रहे हो, 5 साल जा रहे हो, मैं करंटली काम कर रहा हूँ, राइट? तो आई नो कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। एटलीस्ट जो मेरे टास्क है मुझे पता है, जो किसी और से करवाने हैं वो मुझे पता है। तो ये पता लगने वाली चीज़ें एक्सपीरियंस से आती है। तो अगर कोई कंपनी एज एक्सपीरियंस आपको हायर कर रही है तो ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे, उसकी फॉर्म में आपको एक पैकेज सिटी से ऑफर किया जा रहा होता है, राइट? अब एक एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव उसको ये ध्यान रखना है कि उसे कुछ फेक नहीं करना है। एक्चुअल में उसको ये मानना पड़ेगा कि स्किल के बेस पे ही मेरा सिलेक्शन होगा। किसी वजह से मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत स्किलफुल हूँ, तब भी मैं ले ऑफ हो गया, एक कंपनी ने मुझे निकाल दिया,
ठीक है, फायर कर दिया बिकॉज ऑफ देयर बैड कंडीशंस उनके लेवल पे। बट अगर मेरे पास स्किल्स होंगे तो मैं 1 महीने में फिर किसी और कंपनी में इंटरव्यू दे के निकाल सकता हूँ चीज़ें। थोड़ा इंटरव्यू के लिए पढ़ना पड़ता है, एक्चुअल जो ऑफिस में काम किया जाता है वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, इंटरव्यू को निकालना एक अलग एक्सपीरियंस होता है, राइट। तो ये चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है जब हम एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं और एक एज ए एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। कंपनी को अगर आप वो 4 साल 5 साल रिएक्ट का बंदा मांग रही है, एंगुलर का मांग रही है, ठीक है, आप पहले आपका बैकग्राउंड जावा पे था, किसी और लैंग्वेज पे था, आपने अपने आप को अपस्किल किया, आपने बहुत सारे POCs की, डेमोज किए, राइट, और आपको एक कॉन्फिडेंट है कि अब आप एक नई कंपनी में जाके काम कर सकते हो। चैलेंजेस आएंगे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, IT के अंदर गाइज यही ब्यूटी है, आप ये नहीं कह सकते आई एम डन। आपको कॉन्टिन्यूसली लर्न करना पड़ता है, फंडामेंटल कभी चेंज नहीं होंगे, फ्रेमवर्क्स आते रहेंगे बट फंडामेंटल चेंज नहीं होगा। तो वो आप जैसे चीज़ें आ रही हैं अपने आप को अपस्किल करते रहो और ग्रोथ आपको मिलती रहेगी। कोई सपोर्ट प्रोजेक्ट है, वहाँ पे चीज़ें एक तरीके से चल रही होती हैं, पुराने वर्जन्स चल रहे होते हैं, दे आर बिजनेस इंटरेस्टेड नहीं होता उसे माइग्रेट करना। सपोर्ट चल रहा है, दैट्स फाइन, छोटे मोटे चेंजेस चलते रहते हैं। वहाँ पे अगर आप इतना अपस्किल नहीं भी कर रहे हो चल जाएगा। बट अगर आप प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट बेस में काम कर रहे हो जहाँ पे सपोर्ट नहीं है, कोड डेवलपमेंट है, वहाँ पे आपको अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा। कोई भी शॉर्टकट ऑल्टरनेटिव नहीं है, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और ज़्यादा ठीक है, लिंक्डइन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें ओपन हो गई हैं, बट आपको अपने आप को देखना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपकी कंपनी करंट टाइम में कितना बेस्ट आपके लिए कर रही है और आप कंपनी के लिए कितना बेस्ट कर सकते हो। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, अगर कल को मेरे साथ है, किसी के साथ भी ऐसा होता है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, मैं रिएक्ट में हूँ, मेरे पास ये स्किल्स हैं, ये मेरे पास टेक्नोलॉजी स्टैक है, डेवऑप्स की डिमांड है, कुबरनेटिस की है, रिएक्ट की है, एंगुलर की है, पाइथन की है, जावा की है, मैं जिसमें अच्छा हूँ मैं उसमें इंटरव्यू दूंगा और आगे प्रोसीड करूँगा। टाइम कभी एक नहीं रहता, टाइम चेंज होता है, बट अगर आपके लिए अच्छा चल रहा है तो अच्छा सोचो, अच्छा करो। किसी के लिए अगर कोई अभी कोई वीडियो देख रहा है, वो अगर ले ऑफ हो गया है या फायर कर दिया गया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना फटाफट से अपने आप को 2 हफ्ते तो 3 हफ्ते तो अपने आप को तैयार करो। हायरिंग अभी हो रही है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो अभी सर्विस बेस में हायरिंग हो रही है, ज़्यादातर बेंच हायरिंग है। मे भी आपको डायरेक्ट प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि क्या होता है, क्लाइंट प्रेशर रहता है। सर्विस बेस्ड कंपनी में क्लाइंट ओरिएंटेड सब कुछ रहता है। अब पीछे से क्लाइंट प्रेशर रहेगा, ये लोग हायरिंग करते रहेंगे, बल्क में मास्क हायरिंग होती रहेगी। आप डायरेक्ट प्रोजेक्ट में ना जा रहे हो, शायद क्या पता बेंच पे जा रहे हो, फिर बेंच में भी आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है एक प्रोजेक्ट में जाने के लिए। टाइम आपके पास कमी नहीं है, बस हमें अपने आप को अपस्किल करना है। जिसमें हम अच्छे हैं, हम फ्रंट एंड में अच्छे हैं, बैक एंड में अच्छे हैं, उसके हिसाब से हमें अपने आप को अपस्किल करना होगा, देन चीज़ें अपने आप बेटर हो जाएंगी, राइट। थोड़ा सा पेशेंस, कंसिस्टेंसी रखो और अपने आप से बात करो। जब आप अपने आप से बात करोगे तो आपको अपने बारे में पता चलेगा। एंड आई थिंक आधे चीज़ें वहीं सॉल्व हो रही होंगी। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो चाहे कंपनी प्रोडक्ट बेस हो, अभी तो चलो ये देखो आप, इतने बड़े बड़े जाइंट्स का ये हाल है कि अभी ऐसा हो रहा है, बिकॉज कंट्री टू कंट्री चीज़ें डिफर हो जाती हैं। बट अगर आप अभी एक अच्छी स्टेज में हो तो उसको और अच्छा करो। अगर आप ख़राब स्टेज में हो तो एक अच्छी स्टेज में जाने की कोशिश करो कि हाँ चलो मैं मेहनत करता हूँ और किसी और कंपनी के लिए ट्राई करते हैं। अगर आपका ऑलरेडी एक अच्छे, आप बड़ी कंपनी में हो, एक बड़ा ब्रांड है आपके साथ, तो कोई आप नई जगह जाओगे तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ऑल्दो अगर आप इंटरव्यू ख़राब दे रहे हो अलग बात है, बट एक रेपुटेशन भी बहुत मैटर करती है कि आप आ कहाँ से रहे हो, राइट। सो अपने एक्सपीरियंस को जस्टिफाई करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं जस्टिफाई करता हूँ। मैं कॉल पे जा रहा हूँ तो मैं 1 साल वाली बात नहीं कर रहा, 5 साल वाली ही कर रहा हूँ, राइट। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। यहाँ कुछ फेक नहीं चलता। जो लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, 15 साल एक्सपीरियंस है, 12 साल एक्सपीरियंस है, यूँ पकड़ लेंगे आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जहाँ पे टेक्निकल चैलेंजेस हैं वहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करना है। हर चीज़ आपको हाइट शो नहीं करनी है। जो लगता है आपको शो करनी है, ठीक है। जो लगता है कि अपने आप में काम करना है, वो हिडन तरीके से काम करके फिर शो करना है। बिकॉज देखो, अभी मैंने जस्ट ज्वाइन किया, एक नया चैलेंज था, मेरे को नहीं पता था उसके बारे में, मैं सब कुछ चीज़ें यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो मैंने सीखा उसको और साथ साथ इंटीग्रेशन करना शुरू किया। तो वहाँ पे मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। तो कुछ चीज़ें आपको साथ साथ सीखनी पड़ती हैं जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ है कि अपने एक्सपीरियंस को जस्टिफाई करना जिस एक्सपीरियंस में आप जा रहे हो, क्योंकि कंपनी आप पे इन्वेस्ट कर रही है और कंपनीज थर्ड पार्टी को, एजेंसीज़ को हायर कर लेती हैं। सब जो एक्टिविटीज़ रहती है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, इन सब में, और जहाँ उनको गड़बड़ लगती है वो सीधा आपको टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। अब लास्ट बस मैं आपको यही बोलूँगा यार, मेरा सजेशन यही रहेगा, जितने भी अभी यंगस्टर देख रहे हैं जो मेरे से यंग हैं,
राइट? जो कॉलेज में है, आप घबराओ मत यार, बी पॉजिटिव, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि हायरिंग नहीं हो रही है, हायरिंग अभी अच्छी खासी हो रही है। और आज मैंने 2 इंटरव्यूज़ लिए थे अपनी कंपनी में, तो जहाँ पे कंपनी की ड्राइव थी, तो ऐसा नहीं कि कंपनी हायरिंग नहीं कर रही है, हायरिंग चल रही है। अगर आप सर्विस बेस के लिए जा रहे हो, मेक श्योर डबल चेक विद एचआर कि ये बेंच हायरिंग है, प्रोजेक्ट हायरिंग है। अगर बेंच हायरिंग में मिलती है, नॉट बैड, जाओ, कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इफ़ इट इज़ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, मेक श्योर डबल चेक कर लो, लिंक्डइन पे वहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनसे बात कर लो, उसके बाद ज्वाइन करो। क्या भैया, इज़ इट अ राइट टाइम टू स्विच? आई वुड से नो। अगर आप जहाँ हो, बेटर हो, वहीं रहो। थोड़े टाइम बाद जब मार्केट नॉर्मल हो जाएगी, चीज़ें आपको, जब लिंक्डइन पे हर तीसरी पोस्ट रिसेशन पे या मास ले ऑफ पे नहीं दिख रही होगी, देन यू कैन गो फॉर अ स्विच। अदरवाइज एट दिस टाइम यू शुड फोकस ऑन योर स्किल्स। अपने आप को अपस्किल करो जितना कर सकते हो, जितना बेटर कर सकते हो। फिर चाहे फ्रंट एंड में हो, बैक एंड में हो, फुल स्टैक में हो, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा जो मुझे समझ आती है। अभी आप उस सिचुएशन में हो कि नहीं भैया मैं ऑलरेडी ले ऑफ हो गया हूँ, निकाल दिया गया है, देन यू कैन बिल्कुल यार, आप फिर तो स्विच करोगे ना। अपने आप को अपस्किल करो, नौकरी पे, लिंक्डइन पे अपने आप को अपडेट करो और कोशिश करो एक अपॉर्चुनिटी आए और उसमें आप इंटरव्यू क्रैक करो, राइट? फिगर्स वाइज, पैकेज वाइज मत जाओ। जो तुम्हारा करंट पैकेज भी था लास्ट कंपनी में, उसमें अगर सेम भी मिलता है तब भी चले जाओ, ठीक है? तो ये मेरी गाइस पूरे इस टॉपिक को लेके, वैसे मैं वीडियो नहीं कवर करना चाहता था, बट आप लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए कि भैया इस पे वीडियो कवर करो, तो मैंने कहा चलो इस पे एक वीडियो कवर कर देते हैं, एंड टू एंड सारी चीज़ों को लेके। बाकी मैंने दोनों वीडियो के लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो जरूर देखना, आपको जरूर देखना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बिकॉज मुझे पता है इस टाइम जो बच्चे हैं काफ़ी डीमोटिवेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एटलीस्ट ये सब बातें उनके माइंड में जाएँ और अपने आप को इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे आर्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं, ये है वो है, बी पॉजिटिव, पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं और काम करते हैं अपने स्किल्स के ऊपर। अगर स्किल होंगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ये सच है, ये सत्य है, ठीक है? चलो जी, थैंक यू सो मच। लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर कोई और वीडियो चाहते हो तो कमेंट में लिख देना। वैसे कोई और वीडियो का प्लान था मेरा, बट ठीक है, मैंने कहा चलो ये कवर कर लेते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना।